अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो वाइब्रेशन एनालिसिस के ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक फ़ैन है जिसमें एक्सेसिव वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से इसकी जो बेस है वो भी क्रैक हो चुकी है और इसकी जो बाकी बॉडी है और केसिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज आ रहा है। तो इसकी अभी हम वाइब्रेशन मेजर करेंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से आप देख सकते हैं जो बेस है इसकी कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई है और इसको अब जो है रिपेयर किया जाएगा, जिसके बाद ही ये जो फ़ैन है ये दोबारा फंक्शनल हो सकता है। हाई वाइब्रेशन की वजह से इसमें एक्सेसिव ऑयल लीकेज भी आ गई है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इसके जो ऑयल है उसका लेवल डाउन हो जाता है और इसमें जो इसके बेस बोल्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ चुके हैं और इसकी जो बेस है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है और इसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है। तो अभी हम इसकी वाइब्रेशन लेने जा रहे हैं और हम चेक करते हैं कि इसमें इस टाइम कितनी वाइब्रेशन। ये हम नॉन ड्राइव बेयरिंग पे अभी वर्टिकल वाइब्रेशन ले रहे हैं, तो ये देखें कितनी वाइब्रेशन आ रही है हमारे पास 41, जो कि एक्सेसिवली हाई है इस टाइम और बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। और ये ड्राइव साइड पे हम अब वर्टिकल वाइब्रेशन लेते हैं तो ये कितनी आ रही है हमारे पास, ये इस वक्त 10 आ रही है हमारे पास 10.6, तो ये एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशन है। फिर ये हमारे पास मोटर ड्राइव बेयरिंग है, इसकी हम एक्सियल वाइब्रेशन लेते हैं तो ये हमारे पास इस टाइम 17.5 mm/सेकंड आ रही है। इस प्रॉब्लम के बाद हमने इसका इम्पेलर भी चेक किया, तो इम्पेलर जो था एक्चुअली जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा एब्रेसिव है, लाइमस्टोन, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट इम्पैक्ट की वजह से इसके जो वेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज आया है और ये जो आप वेन्स देख रहे हैं इसमें होल्स आ गए थे, जिसकी वजह से मटेरियल इसमें फिल हो जाता था और इसमें इम्बैलेंस आ जाता था, जिसकी वजह से भी ये वाइब्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। तो ये इम्पेलर का भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वाइब्रेशन के ऊपर। डायनामिक बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमें इसका इम्पेलर चेंज करना पड़ेगा, इसके बेरिंग्स की कंडीशन देखनी पड़ेगी और उसके बाद जाके फिर हम इसकी बेस को रिपेयर करेंगे, जो इसकी फाउंडेशन है, उसके बाद जाकर ये जो फ़ैन है ये जो एक्सेप्टेबल रेंज है उसकी वाइब्रेशन आ जाएगी। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।